गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंडरी स्क्रीनिंग। जैसा कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी स्क्रीनिंग। पर्टिकुलर जो प्राइमरी स्क्रीनिंग है जिसमें सिर्फ क्वालिटेटिव नेचर को या तो उसकी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी, या फिर जो प्राइमरी स्क्रीनिंग है उसमें एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता था, या उसके पास ये एबिलिटी होती थी कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन सोर्स को वो यूटिलाइज करने की क्या होती थी, कैपेसिटी होती थी। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पता चलता था कि क्वालिटेटिव नेचर क्या है। लेकिन सेकेंडरी स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेकेंडरी स्क्रीनिंग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है। सेकेंडरी स्क्रीनिंग की डेफिनेशन की बात की जाए तो जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग है इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम intended to isolate industrial importance of useful microorganism। इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें जो फर्स्ट है, इट इज़ यूजफुल इन सॉर्टिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव रियल कमर्शियल। नेक्स्ट है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग पोर applicability in fermentation process are discarded। Next है, provided the information the product formed by microorganism in new or not। अगर हम पर्टिकुलर बात की जाए कि सेकेंडरी स्क्रीनिंग क्या होती है, तो सेकेंडरी स्क्रीनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि पर्टिकुलर सेकेंडरी स्क्रीनिंग की हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर उसके स्ट्रेन को इम्प्रूवमेंट करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी स्क्रीनिंग कहते हैं। सेकेंडरी स्क्रीनिंग के अंतर्गत बहुत सी स्टेप आती हैं, जैसे आप देख सकते हो। द प्राइमरी स्क्रीनिंग हेल्प इन द डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ compounds of human utilizing, but it cannot give the detail of production, potential or yield of the organism. Such details can be explained। तो क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज नाउन एज सेकेंडरी स्क्रीनिंग विच कैन प्रोवाइड ब्रॉड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जिसके अंतर्गत सेकेंडरी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि एबिलिटी और पोटेंशियली ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस मेटाबॉलाइट्स दैट कैन बी यूज्ड एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें ये पोटेंशियल होता है कि पर्टिकुलर ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अमाउंट में या उनकी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ द इल्ड प्रोडक्ट, इसके अलावा द टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस दैट इज एबल टू परफॉर्म, इसके अलावा इसमें एबिलिटी होती है एलिमिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। इसके अलावा इसमें और भी इम्पोर्टेंस होते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं सेकेंडरी स्क्रीनिंग रियल में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छांटने की या फिर उसे अलग करने की एक मेथड है, जिससे क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या होता है, हेल्प होता है। मतलब जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग है वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग करने के लिए हेल्प की जाने वाली एक टेक्निक है। अगर इसके अलावा और इसकी बात की जाए कि पर्टिकुलर जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ इंडस्ट्रियल स्केल पर आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा सेकेंडरी स्क्रीनिंग यह बताती है कि जो प्रोडक्ट नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है उसकी क्वालिटी तथा क्वांटिटी का पता लगाने के लिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा
सेकेंडरी स्क्रीनिंग की सहायता से फर्मेंटेशन प्रोसेस की इकोनॉमिक वैल्यू का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साथ ही नए कल्चर कितना फ़ायदेमंद होगा इसके बारे में भी इस सेकेंडरी स्क्रीनिंग के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा सेकेंडरी स्क्रीनिंग में आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन फील्ड के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सेकेंडरी स्क्रीनिंग की हेल्प से ऑप्टिमम कंडीशन के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। नेक्स्ट है मीडियम में प्रेजेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सेकेंडरी स्क्रीनिंग के थ्रू मिलती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें सेकेंडरी स्क्रीनिंग के फॉर्म में मिलती है। इसके अलावा प्रोडक्ट को केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें सेकेंडरी स्क्रीनिंग के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट है यदि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन देख रहे हैं तब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन के प्रति क्या टॉक्सिसिटी शो होगी, इसे भी हम आसानी से सेकेंडरी स्क्रीनिंग द्वारा पता कर सकते हैं। इस तरह से सेकेंडरी स्क्रीनिंग की सहायता से प्रोडक्शन के पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर तथा प्रोडक्शन के बारे में आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। देन कुछ पोटेंशियल इवोल्यूशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट इन द प्राइमरी स्क्रीनिंग एंड critically evaluated in the secondary screening so that industrial importance and valuable potentially can be assist। कुछ इंक्लूडेड किया गया है यहाँ पे सेकेंडरी स्क्रीनिंग के अंतर्गत, हम उसको वन बाय देखेंगे। फर्स्ट जो है इसके अंतर्गत है द डिटरमाइन द प्रोडक्ट प्रोडक्शन बाई एन ऑर्गेनिज्म इज न्यू कंपाउंड और नॉट। नेक्स्ट है द डिटर्मिनेशन शुड बी मेड अबाउट द yield potential of various isolated microorganisms. Next है it should determine about the various requirement for the microorganism such as pH, aeration and temperature. Next है it should detect the isolated organism in जेनेटिकली स्टेबल और नॉट। इसके अलावा नेक्स्ट है इट शुड द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म इज एबल टू डिस्ट्रॉय और अल्टर केमिकल देयर ऑन फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूसिंग एडाप्टिव एंजाइम्स दैट एक्यूमुलेटेड इन हायर क्वांटिटीज। नेक्स्ट है it should real this suitability of the medium or its constitutes chemical for the growth of microorganisms and its yield potentiality. Next है the should determine the chemical stability of the product. Next है it should the physical property of the product. Next है it should determine where the product and produced by microorganisms in a fermentative process or toxic or not. Next है the secondary screening should retrieval that wherever the product produced in fermentation process. इस प्रकार ये सब इसके इंक्लूडेड थे जो पर्टिकुलर सेकेंडरी स्क्रीनिंग में ज़रूरी होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग है कैसी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर्टिकुलर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम उसमें आइसोलेट कर उसमें जो इम्प्रूवमेंट करते हैं, है ना, तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए जिस भी मेथड की या फिर जिस भी रिक्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस होती है वो सब हमने अभी देखा। देन इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग है
उसमें कौन कौन सी मेथड इन्वॉल्व होती है और पर्टिकुलर सेकेंडरी स्क्रीनिंग कैसे कंप्लीट की जाती है।